डन। अब इसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं कि अगर कहीं से कर्व आपका खराब हो गया है अगर, और आपने उसको ठीक करना है, तो हम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर ही नीचे सारे टूल्स आ रहे हैं, फ्रीडम और कर्वेचर को छोड़कर। एड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट एंड कन्वर्ट एंकर पॉइंट, इन सब के क्या क्या काम थे याद है इलिस्ट्रेटर में? क्या क्या काम थे याद करवाएं जरा मुझे भी। बिल्कुल, ऐड एंकर पॉइंट जो है वो एंकर पॉइंट्स को ऐड करता है, डिलीट एंकर पॉइंट जो है वो एंकर पॉइंट्स को डिलीट कर देता है। और नीचे था लास्ट पर एंकर पॉइंट टूल, आई थिंक कन्वर्ट पॉइंट टूल। सो कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या करता है कि अगर कहीं पर एक एज बना हुआ है और आप उसे राउंड में या कर्व में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप कन्वर्ट पॉइंट टूल से कर सकते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कहीं पर भी मुझे, मैंने जैसे एड एंकर पॉइंट लिया है, कहीं से मुझे लग रहा है कि मेरे कर्व ठीक नहीं आए, तो मैं सिंपली इस टूल के साथ जाकर उसे ठीक कर सकती हूँ। जैसे ही मैं अपने इस लाइन पर आऊंगी जो ब्लू कलर की आ रही है, हम वहां से इसे ठीक कर सकते हैं, और वही वाला टूल जो है बाद में एरो में चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब कहीं पर भी आपने अगर डिलीट करना है, मैं इसी को अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट भी कर सकती हूँ, और बाद में हैंडल्स के साथ इसका कर्व ठीक भी कर सकती हूँ। जब आपने अपनी पूरी शेप इस तरीके के साथ ठीक कर ली, देन आपने क्या करना है, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है ताकि वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। और कंट्रोल सी प्रेस कर लिया कॉपी के लिए, और मैं इधर लेकर आ रही हूँ तो यहाँ पर आके कंट्रोल वी प्रेस कर लिया। और या फिर आप जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले आते हैं। अब जैसे ये मेरा साइज बहुत ही बड़ा आ रहा है, तो मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर रही हूँ। जितना मुझे चाहिए कि ये मेरे साइज के ऊपर आ जाए, उतना हम इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, ऐसे करके लेकर आए और बताएं मुझे। सो बेसिकली फोटोशॉप के अंदर पेन टूल हमेशा बैकग्राउंड रिमूव करने के काम आता है, या इमेज को क्रॉप करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के काम आता है। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं मूव टूल के साथ, या फिर आपने जब सिलेक्शन ले ली तो फिर आप कंट्रोल सी कॉपी मतलब और पेस्ट भी कर सकते हैं। सुहेल, आप ठीक कह रहे हो। उसमें ये होता है जब अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस कर देती हूँ ना इधर ही रहते रहते, जैसे मैं ये सिलेक्शन आ रही है, मैंने कंट्रोल जे कर दिया, तो वो उसने उसकी सेपरेट लेयर पे कॉपी ले ली। तो ये वाला क्या तरीका होता है कि अगर आपने एग्जैक्टली इसी साइज के अंदर क्लाइंट को विदाउट बैकग्राउंड देना है, तो आप ये कर सकते हैं कि नीचे वाली लेयर हाइड कर दी और कंट्रोल जे से कॉपी ले ली। जो मैंने कंट्रोल सी और वी वाला बताया वो हमने मूव किया है उसको किसी और कैनवस के ऊपर। तो दोनों चीजें कह लो ऑलमोस्ट वही वाली हो जाती हैं। जी अनम। नोरीन, फुल पिक्चर नहीं आई। बड़ी हुई भी होगी तो आप कंट्रोल टी प्रेस करके उसे ट्रांसफॉर्म कर लो ताकि वो छोटी होके आ जाए। नो में ट्रांसफॉर्म करके बेटा।
उजाला बेटा सेव करना भी कल परसों तो मैंने बताया था, फाइल में जाके सेव एज पे क्लिक करें तो सेव हो जाता है, एंड जेपीईजी में सेव करना है तो वहां से ही हो जाएगा। टारम कन्वर्ट पॉइंट टूल जो है, अगर कहीं पर शार्प एज आ रहा है तो उसको कन्वर्ट करने के काम आता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से मैंने सिंपल पेन टूल लिया और मैं इसको अब शेप पर रखकर ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, बट इन तीनों के शार्प एजेस हैं। अगर मैं ये नहीं चाह रही कि ये शार्प एज रहे, एक सर्कल जैसा चाह रही हूँ ये राउंड में आ जाए, तो कन्वर्ट पॉइंट टूल लेंगे, इधर जिस भी आप कॉर्नर को राउंड में करना चाह रहे हो उसके ऊपर रखा, लेफ्ट क्लिक प्रेस किया एंड ड्रैग किया, सो वो उसको कन्वर्ट कर देता है सर्कल के अंदर। मैं इधर से करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ से भी यही काम कर सकती हूँ, ठीक है। ये भी एक बार करके देख लें ताकि सब बच्चों की प्रैक्टिस हो जाए। अनिका, मैं वो भी अभी बता देती हूँ। सब बच्चे अभी सेव एज के पीछे बेटा क्यों चले गए हैं? अभी जो काम मैं करवा रही हूँ पहले वो तो कर लें, दरम्यान में आप लोगों की अलग अलग क्यूरीज आना शुरू हो जाती हैं, सो प्लीज पहले जो चीज चल रही होती है उसे चलने दिया करें। ठीक है, ये वाला काम हो गया। अम, अब जरा ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीख लें कि वो किस तरह से होगा। मैं इसको डिलीट कर रही हूँ और यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाते हैं। जो मैंने कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी ले ली थी एक सेपरेट लेयर के ऊपर, तो यहाँ पर अब मूव टूल के ऊपर आपने आना है एंड मूव टूल पर लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है इमेज पे एंड इसको ड्रैग करते चले जाना है। नेक्स्ट आप अपनी विंडो के अंदर आए, जब इस व्हाइट वाले पार्ट के ऊपर आ जाएंगे तब आपने लेफ्ट क्लिक को रिलीज कर देना है। आप कोई से भी इमेज को इस तरह से ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं अपने किसी और कैनवस के ऊपर, ठीक है। अब जरा ये वाले जो दो टूल थे, कर्वेचर और फ्रीडम टूल, फ्री फॉर्म पेन टूल, ये दोनों की प्रैक्टिस खुद से करके देखें। पहले हमने दोनों टूल इलस्ट्रेटर के अंदर किए हुए हैं और बहुत इजी हैं, ट्राई करें और मुझे बताएं फ्री फॉर्म एंड कर्वेचर जल्दी से, ताकि हम आज की असाइनमेंट पे आए। फ्री फॉर्म था इलस्ट्रेटर में अरूज? नहीं भी था तो यूज करके देखो, सिंपली फ्री फॉर्म की तरह से यूज होता चला जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं था तो बस सिंपल यूज करके देखें और मुझे बताएं। सादिया, कोई मसला नहीं है, आप बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप की प्रैक्टिस करना, अदरवाइज कंट्रोल सी और कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज कर लो। ओके अरूज, कोई बात नहीं, अगर कर्वेचर टूल नहीं है तो फ्री फॉर्म जिस जिस बच्चे ने यूज किए हैं मुझे बताएं जरा कि क्या डिफरेंस है उसमें और सिंपल वाले पेन टूल में। हाँ बिल्कुल, फ्री हैंड टूल है कि सिंपली आप उसे चलाते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली करता चला जाएगा। लेसों में और इसमें क्या फर्क है? अम, ये फर्क है कि वो लेसो टूल है और ये पेन टूल है। बड़े माइनर माइनर से डिफरेंस होते हैं, इम्तिहाज फोटोशॉप में अगर आप नोट करो ना, बस टूल्स दिए हुए होते हैं। फ्री फॉर्म नहीं चल रहा फायदा, क्यों नहीं चल रहा?
अच्छा, अब जरा आज के असाइनमेंट की तरफ आए। पेन टूल हम वक्तन फवक्तन और यूज करते रहेंगे ताकि आप लोगों की इसमें और प्रैक्टिस होती चली जाए। सो मैं इस सारे को बंद कर रही हूँ और मैंने ना फेसबुक के ऊपर 2 असाइनमेंट्स पोस्ट किए हैं, 2 इमेजेस लगाए हैं। उनको इमेजेस को अपने फोटोशॉप के अंदर लेकर आए या इलस्ट्रेटर के अंदर लेकर जाएं, जहां पर भी आप वर्किंग करना चाहते हैं। आई वुड से कि फोटोशॉप में ले आए ताकि आप लोग जरा इस टूल के साथ भी सॉफ्टवेयर के साथ जरा फेमिलियर होना शुरू हो। सो इन्हें ट्राई करके देखते हैं। कंट्रोल जी करके देख लें अनम, अदरवाइज सिलेक्शन को खत्म नहीं करते हैं जब तक आपका पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। जल्दी से इमेजेस ओपन कर लें, मैंने ओपन कर लिए हैं और फिर उन्हें ट्राई करते हैं क्विकली। अगर कोई इलिस्ट्रेटर में करना चाहता है तो इलिस्ट्रेटर में भी कर सकता है। देखो अनम, हमने कंट्रोल जे क्यों प्रेस किया था? क्योंकि हमने अपना सिलेक्शन वाला काम सारा कंप्लीट कर लिया। अब किसी भी चीज की कॉपी लेना या उसको ड्रैग करके किसी और चीज पर लेके जाना, वो हमारा आखिरी टास्क होता है। सो ऑब्वियसली कंट्रोल जे आप प्रेस करोगे तो उसकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अनिका, आपकी लेयर सिलेक्ट है तो मतलब वो चीज सिलेक्ट है। यहाँ पे हम लेयर्स में वर्किंग कर रहे हैं ना। कंट्रोल प्लस प्रेस कर लो, इब्तिहाज बड़ी हो जाएंगी तुम पे। क्योंकि मैंने गूगल से ली थी ना, इस वजह से छोटी हो सकती है। आप देख लें कि A5 में क्या साइज आ रहा है। अच्छा जी, अब है कि हम इन दोनों को यूज करते हैं और ड्रॉ करके देखते हैं कि कौन सा वाला बेहतर रहेगा। सो पहले तो ये आसान सा है, इसको ट्राई करके देखते हैं, मैजिक वाले को। तो मैंने ऑलरेडी अपना जो कैनवस था वो हॉरिजॉन्टल लिया हुआ था। अगर अब बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अगर वर्टिकल में लिया हुआ है और आप अपने कैनवस को चेंज करना चाह रहे हो, तो आपने जाना है इमेज में और कैनवस इमेज रोटेशन के अंदर, एंड इमेज रोटेशन को आप यहाँ से 90 पे रख के क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज कर लो ताकि हॉरिजॉन्टली आपका कैनवस आ जाए। ठीक है, जल्दी से ले लें। और उसके बाद मैं पहले ये मैजिक वाला ट्राई करने लगी हूँ। अब मैजिक वाले को मैं किस तरह से लेकर आ रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ इतना सा ही चीज आए। तो मैंने यहाँ से इसको रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया एंड यहाँ से मैंने सिर्फ इसकी इतनी सी सिलेक्शन ले लेती हूँ। ठीक है, जितना हिस्सा मुझे चाहिए उतनी सिलेक्शन ले ली एंड अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें या फिर कंट्रोल सी प्रेस करें और इस पेज पर आके कंट्रोल वी प्रेस करें जो कि छोटा सा आया है, और इसको मैं कंट्रोल टी प्रेस करके बड़ा कर लेती हूँ अपने इस साइज के जितना। वो पिक्सलेट भी हो रहा है तो कोई मसला नहीं है। जल्दी से इतना सा काम कर लें और मुझे बताएं फौरन से बच्चे। डन। अब जरा जल्दी से जाएं,
द फॉन्ट के ऊपर और वहां से ये वाला फॉन्ट ढूंढ के लाएं क्विकली। मैं अभी मैंने द फॉन्ट से ही एक जल्दी से फॉन्ट डाउनलोड किया है। आप लोग भी अपनी मर्जी से फॉन्ट लेंगे और मुझे जल्दी से बताते हैं। वो चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपने सेम यही वाला लेना है। इससे सिमिलर कोई सा भी मिलता है तो उठा लें जल्दी से। द फॉन्ट पे से जाकर अरूज कंट्रोल टी प्रेस करके बेटा और मैं उस फॉन्ट के साथ यहाँ पर खाली एम लिख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ए बड़ा करना है हमने, तो ए को मैं सेपरेट लेयर पे लिखूंगी एंड आगे उसके बाद GICE सेपरेट हो जाएगा। विंडोज में से जाकर मैंने यहाँ से करेक्टर का पैनल ओपन कर लिया है और हम अब 1 बाय 1 इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। जोन जोन सा भी आप लोगों को फॉन्ट मिला है आप बेशक वो ही लेते जाएं। मेरे पास ये वाला फॉन्ट था भी बट आई डोंट नो क्या वो नाम क्या था उसका, लेकिन मैंने इसीलिए जल्दी से टाइम वेस्ट करने की बजाय ले लिया है। बिकॉज अभी हमारा पर्पस ये है कि फौरन से बस हम कोई चीज एक बना लें। सो इसलिए आपके पास भी जोन जोन से भी आता है, आप वो वाला फॉन्ट ले सकते हैं। मैं फॉन्ट के नाम चेंज कर रही हूँ और अभी मैं आप सबकी क्यूरीज नहीं पढ़ रही हूँ, सो इसलिए बस काम करते जाएं। ऐसा सिर्फ आपकी लेयर सिलेक्ट होगी तो आपका फॉन्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। लेयर को सिलेक्ट करें, अलग से कैरेक्टर को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब मैंने वो वाले सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए तो फिर इसके बाद आपने सिंपली इनके ऊपर ही उतना उतना ही बड़ा कंट्रोल टी प्रेस करें एंड शिफ्ट प्रेस करके प्लीज आप लोगों ने उतना उतना बड़ा करते चले जाना है। यहाँ से ये मैंने कर लिया। एक दफा हो जाएगा बड़ा तो बाकी सबका तो हम साइज देख के कर सकते हैं। ये इतना बड़ा है तो इसका साइज है मेरे पास आ रहा 222 कर लेती हूँ। 0.3 आ रहा था, बस खैर है इतना सा, थोड़ा एक पॉइंट छोटा भी हो जाएगा तो। और बाकी GIC का भी फिर मैं उतना ही बड़ा कर रही हूँ। आप लोगों ने जो जो फॉन्ट लिया है आप उसके अकॉर्डिंगली अपना साइज देख सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए 222 रखा है एंड C कि अगर आपको आई डोंट नो कि ये क्लियरली पता चल रहा है या नहीं, इनमें गैप सी कितना आगे को गया हुआ है। सो मैं यहां से जाकर इनमें गैप भी कम कर रही हूँ ताकि मेरा गैप इक्वली आ जाए। यहाँ पर ये हो गया एंड ए का साइज भी हम बड़ा कर लेते हैं और इसका कलर चेंज करना है। अब कलर एग्जैक्टली कैसे चेंज होता है कि आपने आई ड्रॉपर टूल लिया और यहाँ से इस ए के ऊपर क्लिक किया, ये आ गया। अब अपने ए को आप टाइप टूल से सिलेक्ट करेंगे
और इस पे क्लिक करके बट ओके प्रेस कर देना है आपने। तो सेम कलर जो है आपके भी ए के अंदर आ जाएगा। बड़ा कर लिया और देन कंट्रोल टी पे ही रहते रहते इसको थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं। हालांकि जो मैंने फॉन्ट लिया वो ये वाला नहीं है, लेकिन जस्ट ट्राई कर रहे हैं अभी हम। इतना काम आप सब भी कर लें, फिर बाकी की चीजें करते हैं हम। लिख कर ए का कलर चेंज करके मुझे बताएं, फिर आगे चलते हैं। जल्दी जल्दी, और सबने मुझे बताना है। आमना, मैंने बेटा ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो मुझे रिपीट करना पड़े, सब बच्चे खुद ही काम कर रहे हैं। सिर्फ आपने फॉन्ट ढूंढना था, फॉन्ट पे जाकर, और ये जो हमने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा वहां पे जाके सिर्फ आपने मैजिक वर्ड लिख देना है। उमेश क्यों टाइप नहीं हो रहा बेटा? टाइप होने में क्या मसला है? मेमूना बेटा, आपके लिए भी मैंने ऐसी कोई चीज नहीं की है कि जो मुझे रिपीट करनी पड़े, सिंपली टेक्स्ट लिखा है। अस्मा को कौन बताएगा कि साइज कहाँ से इंक्रीज होता है? ये वाली चीजें जब आप पूछते हो ना, तो मुझे लगता है कि आप सब ना बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हो। क्या करूं मैं आप लोगों का? आपसे ज्यादा बैच गुजर चुके हैं एंड स्टिल इतने बच्चों वाली क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के मेरे पास। कोस्मा, लेयर के अंदर वो वर्ड नजर आ रहा है? अगर लेयर में वो वर्ड लिखा हुआ है तो वो वर्ड वहां का वहां ही है, वो कहीं पे डिसअपेयर नहीं होता। सी, मेरे पास मैंने 3 सेपरेट वर्ड्स लिखे थे। तो एक लेयर के ऊपर एम लिखा हुआ है क्योंकि ये एम मैंने सेपरेटली लिया था। एक के ऊपर ए लिखा हुआ है, एक के ऊपर GIC लिखा हुआ है। सो वो वर्ड्स वहां के वहां ही रहते हैं। वर्ड चेंज नहीं होते कभी भी। ओके, सो इतना काम कर लिया सारे बच्चों ने?
नहीं, ये वाला नहीं है सानिया। अच्छा जी, चलो। अब इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं कि हमने अब देखना है, यहाँ से एम ना थोड़ा सा कटिंग हुआ हुआ था। मैं इस लेयर को सबसे ऊपर लेकर आ रही हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि कहाँ कहाँ से इसकी कटिंग हुई हुई थी। ये वाला है, सही है। तो मैं इसको ना थोड़ा सा छोटा किया है। अच्छा, लेयर ये कैसे ऊपर आई है, आप लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करके भी ऊपर लेकर जा सकते हैं लेयर को। यहाँ से इस तरह जाएं और ऊपर ले जाएं इसे सबसे ऊपर। देन मैंने उसका साइज थोड़ा छोटा करके साइड पर रख लिया है ताकि मुझे एग्जैक्टली पता चले। अब सी यहाँ पर क्या हुआ है कि जी जो है ये ए के ऊपर आया हुआ है और ए जो है वो एम के साथ जुड़ा हुआ है और एम की कटिंग हुई हुई है। तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा और ए को बड़ा कर रही हूँ ताकि वो एग्जैक्टली एम के ऊपर आ जाए कुछ पार्ट, और यहाँ से जी भी उसके अंदर आ जाए। ये जी को मैं वैसे थोड़ा सा पीछे कर लेती हूँ, ऐसे करके यूं कर लिया, और यहाँ से जी को थोड़ा सा इसके ऊपर रख लिया। ये वाली माइनर माइनर सी चीजें होती हैं जिनको आप लोग ना नोट ही नहीं करते हो। सो इसको रखा यहाँ पर। एंड अब ये एम की कटिंग किस तरह से होगी, एम को हमें करना पड़ेगा एक्सपैंड या फिर आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट कह लो। आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ही वो हो सकता है। एंड यहाँ पर भी आउटलाइन के अंदर कन्वर्ट करने के रूल्स वही हैं कि आप बाद में कलर तो चेंज कर सकते हैं लेकिन आप फॉन्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एम वाली लेयर के ऊपर मैं आई एंड यहाँ से जाकर टाइप में हम इसको कर देंगे रेस्टराइज टाइप लेयर। ठीक है, ये सेम वही चीज है जो क्रिएट आउटलाइंस की होती है। रेस्टराइज टाइप लेयर के ऊपर क्रिएट क्लिक कर दिया तो मेरा एम जो है वो अब सी टी नहीं लिखा हुआ आ रहा, टी टी जहां पर लिखा होगा वहां का मतलब है कि ये टाइप टूल है या ये टेक्स्ट है। जब वो आपको अब ये यहाँ से पीछे से चेक नजर आ रहे हैं मतलब अब ये इमेज बन गया है। सो हम अब इसको सिंपली मैं चाहूँ तो पेन टूल के साथ कटिंग कर सकती हूँ या फिर मेरे पास ये वाले जो इमेजेस हैं वो कर सकती हूँ, बट मैं अभी रेक्टेंगुलर मार्की या एलिप्टिकल मार्की यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़ा सा डायगोनल है। तो मैं इसके लिए ले रही हूँ यहाँ से पेन टूल। ठीक है, एंड सिंपल यहाँ पर ऊपर रख कर मैंने जी सॉरी मैंने ये शेप के अंदर बना दिया है। इसी को ही बैक कर रही हूँ और यहाँ से जाकर हम पाथ ले रहे हैं क्योंकि हमने क्या करना था, ज्यादा ही बैक हो गया। हमने क्या करना था दोबारा से, चलो आप लोगों के लिए भी रिपीट कर देती हूँ। एम वाली लेयर के ऊपर आके टाइप में गए एंड रेस्टराइज टाइप लेयर, एंड देन सेम लेयर के ऊपर रहते रहते आपने आना है पेन टूल के ऊपर और यहाँ से पाथ के ऊपर क्लिक करना है, शेप पे नहीं। हम यहाँ पर आएंगे इस तरह से, ये ले ली इसकी सिलेक्शन, कंट्रोल एंटर प्रेस किया एंड इसके बाद आकर डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। सो आपका एम का जो एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पर निकला हुआ था वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली ऊपर भी इट्स काइंड ऑफ लिख लें, वो आई के ऊपर ऊपर पूरा आया हुआ है सेम फॉन्ट के साथ। सो सिंपली आप सब भी वो भी राइट करें और मुझे बताएं। मैं भी वो लिख रही हूँ। इसका वो फॉन्ट ही सैन सेरिफ में चला जाता है। मैं फॉन्ट चेंज कर रही हूँ उसका ताकि वो सेरिफ में ही रहे एंड रेगुलर में कर रही हूँ और ये सेंट्रलाइज है। सो इसको पैराग्राफ में जाकर सेंट्रलाइज कर दिया एंड साइज आप अपने अकॉर्डिंगली इसका छोटा कर सकते हैं क्योंकि वो सिंपल आई के ऊपर पूरा आना चाहिए। वो भी स्मॉल लिखा हुआ है।
एंड एक तो साइज की ऑप्शन ये है ना कि आप यहाँ से छोटा कर सकते हैं कैरेक्टर्स में से जाकर, दूसरा ये है कि कंट्रोल टी प्रेस करें और इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया करें। सो मैं इसे छोटा ही कर रही हूँ और थोड़ा सा छोटा। एंड इनमें लाइंस में भी गैप बहुत कम है, ऑलमोस्ट ये साथ साथ जुड़े हुए हैं। सो मैं यहाँ से लाइंस का गैप भी कम कर रही हूँ। चलिए ये हो गया और ये इधर रख दिया। एंड नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा का सारा सिंपली आप डमी टेक्स्ट कोई सा भी यूज कर सकते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाएं और वहां पर वो लिख दें। फरजीन, मैंने ए में कलर इस तरह से किया था कि ये वाला जो हमने गूगल से लिया हुआ है, आई ड्रॉपर लें, ए के ऊपर क्लिक करें, वो वाला सेम कलर आपके यहाँ पर आ जाएगा। देन आपने अपने ए को सिलेक्ट करना है इस तरह करके और यहाँ से फोरग्राउंड कलर के ऊपर ही सिंपल लेफ्ट क्लिक प्रेस करें, आपके पास ये विंडो आ जाती है। ओके का बटन प्रेस कर दें, जो सा भी कलर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब काम करें ये वाला कंप्लीट और मुझे बताएं जल्दी से। इरफान, ये वाली पिक्चर जो है वो फेसबुक के ऊपर मैंने लगाई हुई है। डिलीट वाला असमा ये किया था कि एम वाली लेयर पर ही रहें आप, टाइप के अंदर जाएं और यहाँ से रेस्टराइज टाइप लेयर के ऊपर क्लिक कर दें। एंड देन पेन टूल से कर सकते हैं, ये वाले जो लेसो टूल है इसके साथ कर सकते हो। सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। सुबह कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑफ करके वो लिख लें। इरफान, बिल्कुल बना सकते हैं, वहां पर भी इलिस्ट्रेटर में भी बना सकते हैं। ओके इरफान, आप फिर फोटोशॉप में कर इलिस्ट्रेटर में कर लें। रेस्टराइज इकरा, ए को नहीं करना था, एम को रेस्टराइज करना है, क्योंकि जब फॉन्ट होता है आप उसकी कटिंग नहीं कर सकते हैं। सो रेस्टराइज करने से वो इमेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर हमने उसको एम का जैसे ये वाला कॉर्नर डिलीट किया है तो आप वो डिलीट कर सकते हैं। रेस्टराइज किए बगैर वो डिलीट नहीं होगा। रेस्टराइज का मतलब होता है आउटलाइन में कन्वर्ट करना, कि वो फॉन्ट नहीं रहेगा, वो शेप बन जाएगा। ये सारी आवाम पहले कहाँ थी जब मैं कर रही थी? जिस चीज को भी आप रेस्टराइज करना चाह रहे हैं, मतलब फॉन्ट को, आपने वो वाली लेयर सेलेक्ट की, जैसे एम था, या अगर मैं अब ए को रेस्टराइज करना चाह रही हूँ, तो ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को मैं चाहूँ तो मैं इसे कटिंग नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो आपने ए को सिलेक्ट किया या जिस भी टेक्स्ट को आप कटिंग करना चाह रहे हैं, कभी भी कटिंग करना चाह रहे हैं,
सो आपने टाइप में जाना है एंड यहाँ से रेस्टराइज टाइप लेयर कर देना है। जब आपने रेस्टराइज कर दिया तो ये जहां पे पहले टी लिखा हुआ आ रहा है, अब वो टी नहीं रहता, वो इस तरह से पीछे एक चेक बना हुआ आने लग जाता है, मतलब अब ये शेप बन गया है। ठीक है, और यहाँ से इसे रेस्टराइज कर लिया आपने, देन आप इसको कटिंग कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं, जो भी करना चाहे आप इसे कर लें। मतलब वो वाला फॉन्ट फिर आपका कैपिटल लेटर्स में ही होगा, फॉन्ट चेंज कर लो। किस किसने इतना काम कर लिया है जो मैंने अभी तक यहाँ पर किया हुआ है? कलर चेंज करना दोबारा बता रही हूँ इरफान। आपने क्या करना है, जो हमने गूगल से इमेज लिया हुआ था, इसको आपने ओपन किया और उसके ऊपर जाकर आप आई ड्रॉपर से उसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, मैं इसे ऑन कर रही हूँ। यहाँ पर आई ड्रॉपर लिया, जो सा भी कलर आपने सेलेक्ट करना है आप जैसे वो करोगे। जैसे अभी यहाँ पर देखो फोरग्राउंड में ब्लैक कलर आ गया है, ए के ऊपर क्लिक करूंगी तो यहाँ पर फोरग्राउंड में वो वाला कलर आ जाएगा। देन आपने टाइप टूल लेना है, जिस भी फॉन्ट का कलर आप चेंज करना चाह रहे हैं उसको टाइप टूल से सेलेक्ट करें एंड फोरग्राउंड कलर के ऊपर आकर सिंपली लेफ्ट क्लिक प्रेस करके कलर पिकर आ जाएगा, तो ओके का बटन प्रेस कर देना है। इकरा, अगर आपको फॉन्ट का नेम पता चल गया है ना, तो आप गूगल पर जाकर उस फॉन्ट के नेम के आगे फ्री डाउनलोड लिखेंगे तो वो फ्री वाला डाउनलोड होगा, आप पेड वाले ना करें। फॉन्ट ही ऐसा था फातिमा। अब ये जो दूसरा वाला इमेज था ना, ये वाला, इसको आप लोगों ने खुद से करके लाना है। सिंपली एस लिखें, एस के अंदर ये वाली जो शेप्स बनी हुई है, सेम एस के जैसे कर्व्स आ रहे हैं, वो करें। फॉन्ट का साइज आप लोगों ने जो अंदर डिटेल है उसका भी सेम रखना है। एंड ये जो स्मोक आया हुआ है, ये आप फ्री पिक से ले सकते हो और इसको आप इलिस्ट्रेटर में कर लें। ठीक है, करके देखें अभी फौरन से। इरफान फॉन्ट का नेम खुद ही ढूंढना है, जल्दी से कर कर देखें। आई थिंक ये जो आप लोगों ने इसके लिए फॉन्ट लिया है मैजिक के लिए, वही वाला फॉन्ट हमारा एस के लिए भी चल जाएगा। सिर्फ स्मोक आपको ढूंढना है। इकरा फिलहाल के लिए इसको इलस्ट्रेटर में कर लें। सोबिया कोई सी भी एक लाइन कहीं से कॉपी कर लो और उसी को आगे पेस्ट करते चले जाओ।
जो भी एस वाला कर लेता है तो मुझे बताते जाएं, बट सेम जैसे स्मोक यहाँ पर आ रहा है, एस के साइड पे आ रहा है, इधर आ रहा है, वही वाली फील आनी चाहिए। स्मोक का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी एनम फिलहाल के लिए उसको उतना ही करना है। नीचे तो सिंपल टेक्स्ट ही है ना, वो तो आप लोग लिख ही लोगे। मैया आप फ्री पिक से ले लो स्मोक की पिक्चर्स। स्मोक लिख के सर्च करना, आपको मिल जाएंगे एडिटेबल वाले होपफुली। कल से इंशाल्लाह हम बुक कवर भी स्टार्ट करेंगे। मौका भी जल्दी करवाऊंगी। ओके सोभी। परदीन, जिस फाइल के ऊपर आप ऑब्वियसली जिस कैनवस पे आप वर्किंग कर रहे हो, जो आपने खुद साइज लिया वो होता है, वही वाली ही आपने सेव करनी होती है। जैसे ये वाला था मेरा, इस ओरिजिनल वाले की मैं लायर हाइड कर दूंगी और इसको आप सेव करोगे। फाइल में जाकर सेव एज का बटन प्रेस किया और यहाँ से आपने एक दफा ये फोटोशॉप वाली फाइल को एडिट करना, सेव करना होता है। ये आपकी एडिटेबल फाइल आती है, नेम चेंज कर लिया, सेव के ऊपर क्लिक किया और आपके पास एक ये वाली विंडो आएगी, इसको जस्ट ओके का बटन प्रेस कर देना है। ये आपकी एडिटेबल फाइल है, जैसे इलस्ट्रेटर के अंदर आपकी एआई वाली फाइल होती थी, फोटोशॉप के अंदर पीएसडी वाली फाइल है। एंड इसके बाद फाइल में जाकर आपने अगेन सेव एज पर ही क्लिक करना है और यहाँ से जाकर आपने जेपैग चूज कर लेना है। जेपीजी की आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं, जहां पर आपने ये जेपीजी सबसे ऊपर वाला जो है इसे चूज करना है। नेम आप ऑलरेडी चेंज कर चुके होगे। सेव का बटन प्रेस किया, ये आपके पास ऑप्शंस आ गई जेपैग की, और इधर जाकर आपके पास मैक्सिमम पर आपने क्वालिटी रखनी है और यहाँ से लार्ज फाइल पे ही क्लिक करना है। यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शंस जो आ रही हैं उन्हीं को रहने दें एंड ओके का बटन प्रेस कर दें।
आप लोगों ने जेपैग फाइल ही फेसबुक पे शेयर करनी है, पीएसडी वाली फाइल नहीं शेयर करनी है। अब सब बच्चे खुद करके देखें, इसमें रिपीट करने वाली बेटा कोई बात ही नहीं है। एक दफा सेव एज पे क्लिक करके पीएसडी में सेव करें, एक दफा सेव एज पे क्लिक करके जेपैग में क्लिक करें। स्मोक मुबर्रा आप फ्री पिक से जाकर ले सकते हो। जेपैग वाली क्या शमा एडिटेबल होती थी इलस्ट्रेटर में, मुझे बताएं। जेपैग कभी भी एडिटेबल नहीं होती है। हम जो गूगल से इमेजेस सारे लेते हैं वो सारे जेपैग में होते हैं बेटा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अनाउंसमेंट करनी थी कि आपके जो लैब मैनेजर हैं सर अजमल, इन्होंने एक एलुमनाई वाली पोस्ट लगाई है फेसबुक के ऊपर। सो वो हमारा जब से ये रोजगार स्टार्ट हुआ है तब से चल रहा है वो ग्रुप, और उसके अंदर जो जो बच्चे पास आउट हो जाते हैं, जिनको सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, वो सारे के सारे बच्चे हमारे उस एलुमनाई वाले ग्रुप के अंदर ऐड हैं। सो आप सब भी वहां पर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं जैसे ही हमारा ये वाला बैच कंप्लीट हो जाएगा। सो आप सबको भी उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाएगा। बहुत अच्छा वो ग्रुप है। बहुत सारे बच्चे हमारे उसके अंदर सारे ऐड हैं जो जो ई रोजगार से ग्रेजुएट हुए हुए हैं। तो आपको बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिला करेंगी, और वहां पे भी काफी सारा काम आपको मिल जाता है कि अगर किसी के पास वर्कलोड ज्यादा है तो बच्चे आपस में शेयर करते रहते हैं कि अगर किसी को कोई काम चाहिए है तो वो वहां से भी ले सकता है, बट वो सारा काम लाइक बैच खत्म होने के बाद का है। बट अभी सब बच्चे वहां पर रिक्वेस्ट जरूर सेंड करते हैं ताकि आप सब भी वहां पर एलुमनाई में ऐड हो जाए। सो जो भी हमारे इवेंट्स आया करेंगे या जो भी आपकी चीजें होंगी वहां पर आप सबको पता चलती चली जाया करेगी। ओके सोबिया, वेरी गुड। बाकी सब भी ऐड करते हैं, सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। क्षमा, फाइल में जाकर सेव एज पर क्लिक करें और वहां से फोटोशॉप को चूज करें। फोटोशॉप की जो फाइल है वो एडिटेबल वाली फाइल है। सी, जब आप सेव एज पे क्लिक करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये फोटोशॉप की ही फाइल आती है। इसे करोगे तो ये एडिटेबल फाइल होती है। नहीं इब्तिहाज, वो देखते ही आप लोगों को ऐड करेंगे कि किस किस को सर्टिफिकेट मिलना है और किसको नहीं मिलना, उन्हीं को ऐड करेंगे। आपको क्यों डाउट है कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा? आप तो रेगुलर क्लासेस भी लेते हो। अटेंडेंस लो है, कितनी को लो आपने की हुई है? अब रेगुलरली क्लासेस लेते रहा करो ना। वैसे इतनी लो होगी नहीं क्योंकि पहले जिन बच्चों को डी एनरोल करना था वो तो सब जा चुके हुए हैं। सो अब वाले बच्चे जितने भी हैं उनकी तो अटेंडेंस रहनी चाहिए। कोई नहीं, ये वाला डाउट रहे भी तो खैर है, बस मेहनत करते रहो। हो सकता है भाई लास्ट डे में जाकर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए।
ई रोजगार सेंटर में आपने ऑनलाइन लिखना है। वाह अरूज, अरूज तो बड़ी ओबीडियंट स्टूडेंट है हमारी, रेगुलर पे। वाह वाह सोबिया, वेरी गुड। अच्छा चलो अब लेते रहो, थोड़े ही दूर हो। 70% वाली अगर वार्निंग मिली थी तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुबर्रा जरूर। सुहेल आपको भी अभी तक कोई भी नहीं मिला? कुछ बच्चों का तो काम भी इतना अच्छा है, आई डोंट नो वो क्यों ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं। वेरी गुड भाई, काफी सारे बच्चों की 100% है। जिन जिन की अटेंडेंस 100% है उन्हें तो अभी तक ऑर्डर मिल जाना चाहिए था। इरफान मैं तो दुआ करूंगी आप सब भी अपने लिए दुआ किया करें और साथ साथ काम भी किया करें। ओके, वैसे फिर आपने क्या करना है, लैब मैनेजर को एक एप्लीकेशन सेंड कर देनी है ताकि वो फिर आपकी लीव मार्क करते हैं। अच्छा, अगर आप पहले वाली को भी सेव रखना चाहते हो, जो चेंजेस किए हैं उसको भी सेव रखना चाहते हो, तो नेम चेंज कर दो, सिंपल है मैया। नेम चेंज कर दोगे तो वो एक सेपरेट फाइल के तौर पे सेव होगी ना। पोर्टफोलियो चेक कर दूं सबके? हाँ, किसी दिन ये भी करती हूँ अरूज। अच्छा, वो जो एस वाली असाइनमेंट है वो सबने करके आनी है और मैंने कल वो चेक कर लेनी है, ठीक है? ताकि कल, आज तो मैंने आसान आसान से काम ढूंढे थे, कल फिर मैं जरा डिफिकल्ट वाले ट्राई करेंगे, ताकि आप लोग थोड़े से ना स्पीड अप भी होना शुरू हो। फॉन्ट इरफान आप कोई सा भी ले सकते हो, जो भी आपको सिमिलर मिलता है सभी ट्राई कर सकते हैं। सेम ना मिले कोई मसला नहीं है। हाँ जी, सिमिलर भी रख लें। जी इरम, स्मोक वाली वो अपलोड करनी है। ताकि आपको कल चेक। अच्छा, फर्स्टली उसकी गिग आई वुड से कि ना बनाए, क्योंकि उसका इतना ज्यादा काम आता नहीं है। हाँ, काम आपको जरूर करना आना चाहिए, आप लोकली काम पकड़ सकते हो, लेटर हेड का या बिजनेस कार्ड का। जैसे कल मैंने बताया था कि फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स हैं जो लोकली आपको काम दे जाते हैं, वहां पे जरूर करो। बट फाइवर के ऊपर बिजनेस कार्ड और लेटर हेड का इतना ज्यादा काम नहीं है, सो आपकी गिग वेस्ट जाएगी, वो हम किसी और चीज के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो चलो फिर अभी के लिए ऑफ करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।